ये हमारे बीच में इस क्षेत्र के पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में के स्तर के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दशरथ लाल निषाद विद्रोही जी, जो लगातार 50 वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में इस अंचल को, इस देश को, प्रदेश को अपनी अमूल्य सेवाएं दिए हैं और आज उसकी जीवन के अंतिम पड़ाव में भी वे समाज को नई दिशा, साहित्य के प्रति, समाज के प्रति आज भी कलम नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन आज भी वे ललायित हैं। हमारे बीच हमारे साहित्यकार, जिनको लगभग 87 साहित्य सम्मानों से विभूषित किया गया है और इन्होंने छत्तीसगढ़ स्तर पे छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के लिए जेल भरो आंदोलन, जेल में भी उन्होंने उपवास रखा। छत्तीसगढ़ स्तर पे बहुत सारी कविताएं, छत्तीसगढ़ की भाजी, छत्तीसगढ़ की कांदा, छत्तीसगढ़ की चटनी, छत्तीसगढ़ की माटी, छत्तीसगढ़ की बेटी, छत्तीसगढ़ की फूल, छत्तीसगढ़ की बासी आदि साहित्य इन्होंने रचना किया है और आज भी वे अपने श्रीमुख से इस देश को, इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को साहित्य के लिए मर मिटने को तैयार हैं। ऐसे साहित्यकार हमारे बीच आज उपस्थित हैं और लगातार अंतिम समय में भी इसका इच्छा है कि साहित्य से लोग सीखें। उसकी रचनाएं जो मगल रोड संगम साहित्य सांस्कृतिक समिति में उपलब्ध है, उनसे लोग सीखें। छत्तीसगढ़ स्तर के बहुत सारे पुराने जो सामान हैं, ढेकी, जाता, गाड़ी बेला, बेलना, बहुत सारे उसमें वस्तुएं हैं, उसको जाके वो संग्रहित किए हैं, उसको वे पहचाने और छत्तीसगढ़ की स्मृति को, उसकी जानकारी लोग लें। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 55 साहित्य की रचना की है, जिसमें 26 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग 24-25 पुस्तकें आज भी अप्रकाशित हैं। हम जानना चाहेंगे वो अप्रकाशित पुस्तक में आप क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे? अप्रकाशित पुस्तक के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्रकाशित नहीं हुआ है उसको संगम साहित्य समिति के सदस्यों एवं सरकार के बीच में बातचीत करके उसको प्रकाशित कराया जाए। इसको पढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। लिखने वाले लिखते रहेंगे, पढ़ने वाले कोई नहीं रहेगा तो उसका महत्व ही क्या रहेगा। इसलिए पढ़े लिखे लोग 1 घंटा तो कम से कम समय दे करके पढ़ें। पढ़ने के लिए दूसरों को व्यवहार करवाएं। इससे होगा क्या, क्षेत्र में हर व्यक्ति जागृत होगा तो क्षेत्र ऊपर उठेगा। आज तो ऐसा हो रहा है कि जो भी अब इधर जन्म लेगा, कोई गारंटी नहीं हो कि मनुष्य बन पाएगा या पशु। तो मनुष्य को मानव से महामानव, देवता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब प्रोत्साहित तभी होगा जब लिखे पुस्तकों की समीक्षा अच्छे लोगों द्वारा हो, 4 के बीच में पढ़कर सुनाया जाए, लोगों को घर तक या संगम साहित्य समिति जैसे समिति के प्रांगण में उठने बैठने के लिए जगह बनाया दिया जाए, वहाँ जाकर के लोग पढ़ें। तब जाकर के इस क्षेत्र में जागृति आएगी। अब बिना मन जागृत हुए कोई अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकेगा। इसीलिए जैसे संगति होती है वैसे ही उसकी प्रवृत्ति बनती है। चोर के साथ रहने वाला एक न एक दिन चोर बनेगा
हत्यारा के साथ रहने वाला एक न एक दिन हत्यारा बनेगा। तो साहित्य की समीक्षा और उसके जानकारों के समीप रहने वाला क्यों नहीं साहित्यकार बन सकता है? सिर्फ करने की जरूरत है। रसरी आवत जात थे सिर पर परत निशान। हमेशा लगन रहेगा और कर्म करेगा तो कर्म के फल कोई भी उसको काट नहीं सकता। आप अगर आम की वृक्ष लगाएंगे तो वो चाहे भक्ति हो, चाहे शक्ति हो, चाहे जो भी हो, वो आम का ही फल देगा। उसको कोई श्राप नहीं दे सकता कि तो आम का फल नहीं इमली का फल दे। कि किसी के आशीर्वाद श्राप की जरूरत नहीं। परमात्मा ने उसको जन्म दिया है, वो वही कर्म करेगा और लोगों को उसका फल चखाएगा। उसी तरह मनुष्य मानव से महामानव, महामानव से ईश्वर बनने का क्षमता लेकर के आया है। वो संघर्ष के बाद भी अपने जीवन को एक कंटकमय रास्ते से चला करके भी अच्छा प्रशस्त साफ सुथरा रास्ता, साफ सुथरा विचार, साफ सुथरा समाज दे सकता है। हर लोग साहित्य के संपर्क में रहें, साहित्यकारों के संपर्क में रहें, प्रवचनकारों के संपर्क में रहें, अच्छे अच्छे पत्रकारों के संपर्क में रहें। जो जितना पढ़ेगा वो उतना ही कढ़ेगा और उतना ही पाएगा। कैसे आप मन में पदार्पण करें? समाज में मैं देखे हूँ कि सच के कोई जगह नहीं और सच के प्रति एक निछावरपन जागी से कि कोई बात छुपाओ मत, सत्य है तेरे सामने में रखो तभी वो सत्य है, नहीं तो फिर तो बनावटी आगे। अब होकर पीछे सत्य के पीछे अगर जात है तो जिंदगी भर तकलीफ मिली, ये वो मान के चल। काबा जब का भी सत्य के पीछे चलिए, गुरु घासीदास जी, कबीरदास जी, नानक देव जी, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, शिरडी साईं बाबा, दक्षिण भारत के श्री राम साईं, जब का भी हुई, और यहाँ तक कि विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये मैंने जब का भी थे जिंदगी भर झेले के बाद में ये महापुरुष बने। महापुरुष कौन बने थे? समाज की आखिरी परीक्षा की घड़ी में पास हो गई थी, बनी महापुरुष। ये तो होगा समीक्षा है ना। तब ये मन हम पापी भी नहीं कि पुण्यात्मा भी नहीं, ये मैं पूछता हूँ समाज से, सरकार से, ये सरकार से, ऊपर वाला सरकार से। अगर ये मन समाज के सामने में अच्छा काम में मन लगाए, लगन करी, लोगों ने सुधारे के, समाज ने सुधारे की कोशिश करी, तब समाज है बोला नीचे दृष्टि से काबत देखी, तकलीफ काबत दी, ईसा मसीह का सूली काबत चढ़ाएगी, मोहम्मद साहब ने देश निकाले मक्का से मदीना काबत भेजेगी। एक पीछे कारण तो है ना। गुरु घासीदास है जमींदार, यहाँ काम करती थे मजदूर। अब वो जो ना अच्छा काम करे तो नाम नहीं, वो कोई हंसी हो तो वही मौका जागृति है कि सच कोई ऐसी चीज है जेकर करे से ही फांसी और फांसी दोनों ही। मतलब फांसी चढ़ जाना, सत्य छुपाना नहीं, एक बार आगे। कबीरदास जी काकर बच्चा है मालूम नहीं लोगों ने, जबकि वो है लावारिस होकर कोई वारिसदार नहीं। नारपुर शुद्ध तालाब के किनारे झाड़ी में फेंकते भी नहीं, तो बाहर बटकी ये कोष्टा जात के लोग हैं। अब बोला नागपुर शुद्ध फेंकाए थे, वही टुकड़ियों की जमीन फेंकाई थी, तुम धर के ले आने, अगर कोई लोग लेकर नहीं दी से, तब वो
ओकर सेवा ऐसे बजाई बड़े चल के बड़े बाढ़ के हुई है कबीरदास जी बने। कबीरदास जी जुलाहा काम करे और परमात्मा सत्य सत्ता के जपन करे और सत्य के प्रति अतका आरूढ़ हुई से कि वो जिंदगी में सब झेला 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 तो तब जन्म लेते ही मैं अतका झेले हूँ तो आज तक मैं खत्म नहीं हुई हूँ, मैं अतका बड़े पापी हो गया। अगर मैं अतका बड़े पापी हूँ तो परमात्मा पापी मला लेके का बनी पड़ी। अगर वो सरकार नहीं लेगी तो ये सरकार है पापी मला सब जेल में डाल देना चाहिए और वहीं सड़ा देना चाहिए, खत्म करवा देना चाहिए। या मुझे सरकार है जेल भेजे या अच्छा व्यवस्था कराए। जे दिन में पड़े हों खाट में ते दिन ये जन आसक्त है जगह शक्ति नहीं है उठाए बैठाए कर तकलीफ हो देखे बेटा है ना भाई। वही ये देखी कि बुलाए हम तो ये मन तो महोदय है ना पत्रकार महोदय हैं। तो आप मन अभी साहित्य के क्षेत्र में कतेक रचना आप मन हा बना मोर करीब 52-53 रचना मतलब लिखा है जिनमें के 30 छप गई। 30 छप गए वो में वही है कि कोई आधा छपे, कोई एक के नहीं छपे, कोई समीक्षक बरोबर छपे, कोई सिर्फ वो कर उद्घाटन भर हो ऐसे रंग के। अब वो सब वो पेंडिंग में पड़े। रामायण भी पूरा लिखा है 10 खंड में, 10 खंड में रामायण और एक गीता छत्तीसगढ़ी में लिखा है। पूरा रामायण और गीता छत्तीसगढ़ी में लिखा है। कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है, समाज के सामने आना चाहिए। तो करवा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसे समय मिला मुझसे सब बात में अगर फेलवर हो जाऊँ तो मैं कर्ज लेके मरा तो ऐसे हो जाए और वो कर्ज लेके मरना मैं नहीं चाहूँ। परमात्मा करे कि ये सब कर्ज छूट के ही मैं मरूँ, चाहे कैसो भी नीचे मरूँ या नहीं। तो सरकार अब पूरा होकर व्यवस्था करे कि कहाँ कहाँ है ये कर लिखे चीज बना। अभी 87 सम्मान मिले हैं। जैसे बिलासपुर के वो आदमी हैं 12-13 जन वो के मन देगी नहीं। अभी दुर्ग जिला के समाचार है मिले वो रवैया के सम्मान का जो है। तो ये सब चीज देख के सरकार के पास तक अगर कोई समाचार नहीं जाए तो सरकार कैसे जाना। तो पत्रकार ही समाचार के अगुवाई पत्रकार मन अपन काम लोग वहाँ तक पहुँचाएं कि एक जब भी लिखे चीज़ है कि अगर खोज हो एकजुट रखें, सुरक्षित रखें। मैं जवैया जात बात में तो कोई सुरक्षित नहीं रहूँ, पूरी चीज़ मन सुरक्षित रही। जिला समाज है, सरकार है, देख रेख करी। अब एक कोई देख रेख कर रही है निकाबर ओकर एक भी चिन्ह मत रहन दे वैसे कान हुई सब तो जला दी जाएगा। महू जला दी जाए, लिखा तला जला दी जाए तो का हो, मैं जल जाऊँ सब कुछ हो जाए लेकिन समाज के उद्धार हो ऐसे कुछ काम हो ये मोर कहना है। छत्तीसगढ़ स्तर पे आप बहुत सारे कविता गीत गजल लिखे हुए, प्रमुख रूप से कहाँ है छत्तीसगढ़ी में जो आपने कहा जो कविता लिखे हो या छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान दिलाया बार आपने? हाँ वो है कुंडलियाँ, शिक्षा पद। कुंडलियाँ अधिकतर शिक्षा प्रद ही होती है जी, जिसमें पूरा शिक्षा ही शिक्षा हो वही कुंडलियाँ कहलाती। ये कुंडलियाँ मैं ज़्यादा पसंद करूँ का गिरधर कविराज होकर कुंडलियाँ पूरा। अब वो कुंडली के सोच करके आगे बढ़ के मैं फिर अपन कुंडलियाँ लिखी। और वैसे तो जीवनी भी बहुत लिखी
रानी रासमणी की जीवनी लिखे हों कि अभी तक उसकापन कोई लिखे नहीं हो। विवेकानंद आश्रम में भी नहीं हुई। अतका बड़े पुस्तकों बनी रानी रासमणी क्योंकि नहीं वो तीर्थ यात्रा करे जात से तो वह सपना हुई बीच में तो ये कहाँ सेना सहित तीर्थ यात्रा करे जात है। तो कलकत्ता के मसान घाट में ऐसी जगह है यह खुमरी जैसे है, मतलब केचुआ के पीठ जैसे है। वो जगह एकदम उपयुक्त है। वहाँ का मंदिर बना, काली की मंदिर बना और पूजा पाठ करवा में है तो ऊंचे मिलूँ। वो वापस आके फिर वो काली मंदिर की स्थापना करी। जगत पूजा करे पर कोई तैयार नहीं हुई। काबर केवटला नीच जात समझे, अछूत समझे, कोई तैयार नहीं हुई। तो रामकृष्ण परमहंस तैयार हुई और वो पूजा करे लगी। पूजा करे लगी तो सब जग के ब्राह्मण ने तो उनका विरोध करे लगी। अब कहे लगी देख 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 रामकृष्ण परमहंस कैसे पूजा करते लगे। खुद केरल खाते और छिलका माता खिलाते तो ये होकर भक्ति दी से। और माता कहते हैं भाई कि माता खुद स्वरूप बन के छिलका छिलका खाया खुश रहा है। जब रानी रासमणी मरे के टाइम आई तब रामकृष्ण परमहंस माता काली से बात करके कही देख माता तो सखी जावा थे। अटका ऊंचा उठे रही से रानी रासमणी अपन जिंदगी में वो कलकत्ता में ऐसे इसी काम करा है जेकर कोई हद नहीं। वो टाइम में लाखों के काम करा जो है अभी गिनती खत्म हो गई। अटका काम करा है। तो ये मैं कहता हूँ कि जे मन सत्य के आधार में अटका बड़े बड़े काम करिए उनका से कुछ समाज में सीखना है कि नहीं सीखना है। अगर नहीं सीखना है तो मतलब कुछ नहीं कहना है। अगर सीखना है तो ओकरे पिछले को मोर बात ये है कि सत्य कभी भुलाओ मत। सत्य ही मन की पहचान है। गौ जन्म के बाद मन के है मानव से महामानव और परमात्मा के स्वरूप में आ सकते। अब आए आपके जीवन काल में शुरुआत में आप साहित्यकार के काम मतलब शुरुआत ही करे हो तो आपके दिशा बोध देने वाला आप काका से प्रेरणा लेके काम जैसे अपना छत्तीसगढ़ स्तर पे भी काम करे बहुत सारा तो ये कौन आपका प्रेरणा के स्रोत आपके कौन है? मोर मैथिली शरण गुप्त भी है। एक साहित्यकार देख अब मोर भूले के भी दिन आ गए। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर से मैं बहुत कुछ सीखा। सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ी के ऐसे साहित्यकार भी थे जेकर बारे में बहुत बड़े पुस्तक लिखे। पुस्तक लिखे के साथ साथ ओकर जीवनी में जो घटना लोगों नहीं जाने तेरे में ला के रखे। लेकिन ओकर पंडित सुंदरलाल शर्मा के सम्मान जब मिलत गई तो मैं मोर नामा आज तक नहीं। 2 लाख के सम्मान है। वो सम्मान 2 लाख रुपये राशि है। अब वो सम्मान है छत्तीसगढ़ के गांधी नाम के पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम में आना चाहिए। वो आज तक नहीं। अब वो कोई ब्राह्मण कुल के, मैं तो नीच कुल के हूँ, वो कोई ब्राह्मण कुल के मिले हैं। तब साहित्य के पीछे में साहित्यकार साहित्य से ही संबंधित होना चाहिए, कुल के पीछे नहीं। यही सत्य बात में उजागर करे हुए अपन बात ठोस रखना चाहता। छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पे आप बहुत सारे आंदोलन में भाग ले हो, वो कौन सा आंदोलन है?
आंदोलन तो कई ठिन आंदोलन में तो पूरा साइकिल में रामनगर भिलाई से लेके अम्बागढ़ चौकी पानाबरस मोहल्ले राजा लाल श्याम शाह तक गया साइकिल में रातों रात। लोगों ने ताजुब मानी थे, कहाँ रात थे। मैं क्या, मैं तो भिलाई से आता हूँ। अरे भिलाई से आता था अम्बागढ़ चौकी में तेली टोला में जब हम पहुँचे तो हमने चाय बना के पिया था सवेरे। तो कत्का में निकले होंगे मालूम नहीं। तो नशा रहा आंदोलन में जाए के लोगन से मिले के। राजा लाल साहब तो खत्म हो गए, अब ये भी खत्म हो गए, लेकिन वो 7 फुट की जवान नेहरू जी कई बार बोले कि मुख्यमंत्री बने के तो चांस है, तो किस की नहीं, मैं मानते ही नहीं। मैं समाज के सेवक बने रहूं और सत्य बात छुपा के उजागर करे काम करूँ। आप जेल भरे आंदोलन कथे दिन भी करें? ये आंदोलन जेल भरो आंदोलन नो है। मोला तो सीधा सीधा कलेक्टर के आदेश से अरेस्ट करेगी। 10-11 बजे रात में घर में छापा पड़ी, जिनमें कि 1 इंस्पेक्टर और 8 पुलिस के जवान भी, और रोड के ऊपर में कलेक्टर साहब की गाड़ी खड़े दी थी और पुलिस अधीक्षक की गाड़ी खड़ी हुई थी। तो बुला सकी ना, लेकिन लेके सीधा सीधा रायपुर जेल में बंद करवा दी। वहाँ फिर बहुत दिन के बाद में तय हो इसकी है काम में अरेस्ट करेंगे। तो मीसा में अरेस्ट करने के बाद में लोगों से मिले के अनुमति चाहिए। तो अनुमति तो मैं तो भीतर में हूँ, बाहर से एक घोड़ी इतना सहयोग करी और कलेक्टर से मिल के परमिशन ले सब। मोर 2 बेटी 1 बेटा हमेशा मुलाकात करे बाद रायपुर जेल जाऊँ। कथे दिन लगे जेल? जेल में करीब 19 ऐसे तो 1.5-2 साल निश्चित। तो 2 साल हो गया, 19-20 महीना। और जेल निकले के पहली सब छोड़ेगी ते में जगह जगह स्वागत वागत हुई, रायपुर में, भिलाई में, दुर्ग में। ओकर बाद ओकर घर तक पहुँचाएगी। ये कौन सा सन की बात कुछ? मार्च 1970। आपन कुछ उपवास भी? मैं हाँ जेल में 1 महीना के मौन व्रत रही, और मौन व्रत के साथ साथ मैं हाँ करीब 15 दिन तक के उपवास रही। तो मौन व्रत में मैं घर में पत्र लिख दे रही हूँ, ये महीना मुलाकात में नहीं आना। तो उनका दिल नहीं मारी सोई, परमिशन मिल गई सोई तो आई। तो मोर साथी मन की निषाद अब मुलाकात के लिए कैसे करोगे? मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो दृढ़ संकल्प हूँ। मैं जेल अधीक्षक से अनुमति लिया और मैं बोला कि मुझे एक द्विभाषिया दे दो, मैं जो बोलूँगा उसको सुनकर सुनाएगा और वो लोग जो बोलेंगे उसको मैं सुन करके फिर लिखूँगा पट्टी में और उसको फिर वो पढ़ेगा और सुनाएगा। उपवास का बारे में जेल में भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं रही थी, और दूसरा कि मोला कोई अच्छा सोच विचार करना है तो मन शुद्ध होना जरूरी है। मन शुद्ध की खातिर
अच्छा चीज़ लिख सकूँ, अच्छा चीज़ बोल सकूँ, ओकर बस हाथ बटोरना जरूरी है। मुख्य मुद्दा का है छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना से जो आपने उपवास रहे जेल भरे आंदोलन रहे का वही के लिए का ये नहीं, इंदिरा गांधी हार गई थी ना, तो वो लोग पद से अलग होना दी थे। फिर जेल भरो आंदोलन में सब जेल में सब मिशन डाल दी थी। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना पर है का अपन छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के नाम नहीं दी थो करे, वो करे नाम ली से सच्चा दिल से शासन करने वाला अच्छा उम्मीदवार की जरूरत। कोई कांग्रेस और ये वो कि नहीं। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो जेल के बाद ही बनी थी ना, जेल से निकले हैं और जनता पार्टी बनी थी। जनता पार्टी में दरार होके फिर अलग से पार्टी करके भारतीय जनता पार्टी बनी थी। भिलाई स्टील प्लांट में भी आप मना करते दिन की सेवा दे हो। मैं 36 साल की सेवा दिया। 36 साल की सेवा में मैं बहुत कुछ अच्छा पाया। पर्यावरण के संबंध में मैं बाहर में ये कारखाना के अंदर में और रामनगर जहाँ निवास भी थी, यहाँ सब जगह में पेड़ पौधे लगाए भगवान। अच्छा महसूस हुई। कापर की पर्यावरण ही सब जीव के जीवन है। पर्यावरण के मतलब होते पर्यावरण, चारों तरफ सुरक्षा घेरा। अब वो सुरक्षा घेरा एक सत्य सत्ता के चारों तरफ सुरक्षा घेरा, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड में सुरक्षा घेरा है। तब तो एक सुरक्षा घेरा के अंदर में 2 खरब तारा है अपन जगह में घूमत है, और अपन जितना भी ग्रह उपग्रह है तो चारों ढंग घुमावत है। अब जितना भी ग्रह उपग्रह है में कहाँ कहाँ जीवन है तेरा वैज्ञानिक मन यदि जानते जाएं, शोध करते जाएं और वहाँ तक पहुँचते जाएं, पता नहीं समय बताए कतका से कतका अपन जगह तय कर सकते। भाई जैसे अभी चाइना वार करे है, वायरस छोड़े है, यह एक बम है। ये जहर से बच गए तो भारत, अमेरिका, जापान यमन रूस यमन शक्ति मिल गई। अगर इनका चाइना के विरोध में आज संगठन हो थे तो संगठन के माध्यम से चाइना ऊपर दबाव डाले जाए कि हाँ ऐसा जहर काबा छोड़े। तो कहा बिगाड़ती से अमेरिका है कि जापान है कि रूस है कि भारत है। अब वो मानेंगे तब ठीक है, नहीं तो ओकर से बड़े सजा कोई नहीं मिल सके, ऐसे बोला सजा दवाई। आप बहुत सारे समाज में भी कि अपन स्थापना करे हो, क्या समाज की स्थापना करे हो अपन। हाँ लोक कला माटी भी आपने स्थापना करे। हाँ, लोक कला में माटी के महिमा सत्य से आधारित ये भी है कि ये माटी है तेकर महिमा ला कोनो नहीं जाने, नहीं जाने न माने, तो जानना और मानना दोनों जरूरी है। काबर पंचभूत है एकरे से संपर्क हो के जीवन दे। पंचभूत के माध्यम से धरती में सड़न हुई, ओकर बाद में 84 लाख योनि की अनगिनत जीव मन, अनगिनती जीव मन जन्म ली और जीवन जीना और मरी। निषाद समाज की स्थापना। निषाद समाज है बहुत अच्छा काम ये पाए कि करी कि वो सत्य के जरूरत रही। अब निष्ठावान आदमी हाँ पिछड़ जाए, पीछे हो जाए और जिन चापू से ते मन अगवा जाए तो मन समाज के शोषण करें, वो शोषण मत हो। एक खातिर निषाद समाज की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य स्तर में करेगी
ओकर नाम रखेगी छत्तीसगढ़ निषाद समाज। नवजागरण साहित्य की भी आप नवजागरण साहित्य समिति ये है कि सब में नवा जागरण आए, तो पर्यावरण में, पंचभूत के सुधार में, लोगन के सुधार में, जात के सुधार में, समाज सुधार में, साहित्य के सुधार में, सब में नव जागरण आए। जागरण से ही आदमी ऊपर उठते हैं। स्थानीय स्तर पे अपना संगम साहित्य भी आपने स्थापना की। रामनगर भिलाई में नव जागरण साहित्य समिति, नव जागरण साहित्य समिति और लोक कला में माटिक महिमा। ओकर बाद में जब भिलाई छोड़ के नहीं आया मगललोड, तो मगललोड में संगम साहित्य समिति की स्थापना मोर पुराना निवासी स्थान घासीदास चौक में करेगी। ओकर बाद में लगातार अच्छा काम हो और 25-26 साल हो गए, काम अच्छा होते जाते थे। ये थे अभी चाइना के वार में सब वार हो गए, जितना भी कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं सबके काम एकदम छिन्न भिन्न ठप हो गए। पढ़ैया के पढ़ाई गए, किसान के किसानी गए, नौकरिया के नौकरी गए, टाइम पास चला था। अब ऐसे जहरीला है वो हो गए वायरस कि एक थमे के जगह है कि नहीं। अगर थमेल रही तो चाइना फिर एक ज़्यादा पावरफुल बम छोड़ी। संगम साहित्य की स्थापना जो करे कारण का है, एक उद्देश्य का है। ये क्षेत्र का पिछड़ा है, दोनों नदी के बीच में ऐसे द्वीप जैसे टापू जैसे है, अतका पिछड़ा है कि अंग्रेज ये नहीं सुधार सके थे क्षेत्र अतकापन सुधरे तेला अच्छा गति मिले। एक बार संगम साहित्य समिति के दोनों महानदी, बहरी नदी, सोनू नदी के बीच में एकदम सक्षम साहित्य समिति हो, एक बार एक स्थापना करेगी और लिखेगी, जम के लिखेगी, बहुत लिखेगी। छत्तीसगढ़ भर में, छत्तीसगढ़ राज्य भर में एक से ज़्यादा साहित्य को समिति नहीं करेगी। लाभ लोगों ने मिला थे। देखो लाभ तो मिला थे और मिल ही, लेकिन लाभ लेने वाला चाहिए। लेने वाला नहीं खड़े होगी तो ते पैसा जब दे थे फेंका था, वो पैसा जमीन में जाके गिरी और काकरो भी हाथ लगी। जे हंकर हाथ लगी ते ओकर सदुपयोग करे तो ठीक है, ये तो पी खा पुरा दी तो वो गलत होगी। तो अच्छा लोगन के हाथ में मिले और वो और आगे बढ़े। साहित्य समिति में से का खास रखे हो आप वहाँ जेकर से लोग प्रेरित होते हैं? संगम साहित्य समिति के ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ कार से चीज़ रखे हो जिकर से बहुत सारे लोग प्रभावित हुआ थे। वहाँ एक साल में मैगजीन गए थे, वो पूरा मैगजीन मना हमें। दूसरा कि जोन हम जिसमें हम जितना भी पुस्तक पढ़े हूँ तेकर प्रति मन हमें मनमथनाथ गुप्त के एक पुस्तक विद्रोही सुभाष पढ़े, जबरदस्त पुस्तक है। अब वही विद्रोही सुभाष के जीवनी से ज़्यादा लाभ लेके मैं अपन जीवन में मोला दुखी सही, लेकिन ये विद्रोही शब्द के प्रचार ला जो लोगों उल्टा समझते हैं, सीधा समझाना है कि विद्रोही मतलब लोगों की नज़र में होता कि देशद्रोही है। विद्रोही मतलब देशभक्त, सही अर्थ है विद्रोही है देशभक्त। सुभाष चंद्र बोस ऐसे देशभक्त जैसे कि ओकर जैसे देशभक्त अभी तक कोई पैदा नहीं हो। छत्तीसगढ़ी स्तर पे का पहचान है वहाँ?
साहित्य समिति के कार्यालय, बहुत सारा ग्रंथ है, छत्तीसगढ़ स्तर पर बहुत सारे समाज हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ के जेन भी चीज है लोगन भुला जात हैं भाई, भुला जात है, तिही ला याद दिलाना ही संगम साहित्य समिति और हमारे जैसे विद्रोही के ये काम है। वहाँ सब रखे गए हैं। कुछ दिन के बाद में ढेकी बहाना का है, जाता का है, दौरी का है, ये सब चीज़ें लोगन भूलत जाए। अब लोगन ला कभी मोर पीढ़ी खजवा दे बेटा, तो वह जान करल धरी, अरे कहाँ पीढ़ी कैसे करते, तो अपन असली जो नाम है, पहचान है, बोले सब लोग भूलत जात। आपके लड़का मैंने 8वीं पढ़ी, मैं पढ़ानता हो गया, वो जाने कुछ नहीं, कुछ कौड़ी काम के नहीं। बोले निकाल देवे तो पाकिट मार के वो 1000 लाख भले कमा डाली, लेकिन मेहनत करके दिमाग लगा के नहीं कमा सकते। ओकर में हौसला नहीं, तजुर्बा नहीं, साहस नहीं। वो ऐसे काम करो कि मोर पहचान हो, मोर घर के पहचान हो, मोर माँ बाप की पहचान हो, मोर गांव पहचान हो, मोर देश की पहचान हो, ये लोग जान भी नहीं करे तो कैसे काम चले। ये पहचान दिला खातिर संगम साहित्य समिति चारों डहाल अच्छा काम करे। छत्तीसगढ़ के माटिक पहचान दिला पर हम बहुत सारे पुस्तक जो रचे हो, उनमें बहुत सारे पुस्तक है जिनमें खासकर भाजी है और मिश्रा के मिश्री कांदा है, ये थोड़ा से 10-15 पुस्तक के अपन नाम पड़ता छत्तीसगढ़। ये पुस्तक मन हाँ लोगन हाँ एक महत्व नहीं समझे, तेरा समझा खाते लिखी गई। अब भरदा रोड में हमारी ये प्लाट है में 100 ठीन दवा है। 100 ठीन दवा में अब मोर नाती मन हाँ एक को दवा नहीं पहचानी तो का मतलब। तो ये में पुस्तक मन में ये है कि लिखे जाए, व्यवहार में लाया जाए, सत्ता में दवाई पाया जाए, स्वस्थ रह जाए, ये तत्व है। तो छत्तीसगढ़ में का पुस्तक है, छत्तीसगढ़ी पुस्तक जो आपने लिखी होते हैं, थोड़ा बताओ ना का पुस्तक है। तो बता वो लिस्ट कहाँ है, ऊपर में लिस्ट है। छत्तीसगढ़ की भाजी है, छत्तीसगढ़ की कांदा है। हाँ, छत्तीसगढ़ की भाजी, छत्तीसगढ़ की कांदा है, छत्तीसगढ़ की मांस मछली है, छत्तीसगढ़ की चटनी, छत्तीसगढ़ की मिठानी, बहुत सारी चीज़ है भाई। अभी 15-20 दिन तो ऐसे हो जाते खिलाफ। अब छत्तीसगढ़ की भाजी गरीब के भोजन है, लेकिन कृष्ण जी से सीखो ना भाई। दुर्योधन घर कृष्ण आए कि एकदम सटसट भोजन पकड़ी से, लेकिन कृष्ण जी है दुर्योधन के वो भोजन ला उत्तम महत्व नहीं देखे। भक्त विदुर घर खाए भाजी, भाजी साग संग खाए तो ओकर महत्व कतका बड़े है, तेरा गहराई से सोचे समझे की जरूरत है। और लोगों ने समझे नहीं का खाए भाजी। भाजी भाजी जीवन है, भाजी पतरी है, भाजी पर्यावरण है, भाजी दवा है, भाजी सब कुछ है। मतलब समझे करे देखे की जरूरत है। छत्तीसगढ़ की गांधी लिखी हो आपने, ओकर में का से उदार्थ है। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के गांधी नाम तब पैस, जब गांधी जी ला वह धमतरी क्षेत्र में नहर कांड में नानी बुलावा भेजी सब नाम के खड़े करी नहर सत्याग्रह। ओकर बाद में गांधी जी जैसे सत्य के आधार में काम करी, उसने पंडित सुंदरलाल शर्मा सत्य के आधार में अपन पूरा जिम्मेदारी खत्म कर डाली
लेकिन सत्तर नहीं छोड़ी से आज वो का नाम सामने है। वो है अंग्रेज के ज़माना में पूरा छत्तीसगढ़ के बाहर भी जितना भी अधिवेशन महाधिवेशन हो सब में भाग लेवा रातों रात भी, यहाँ तक कि कांकेर क्षेत्र के एक झटके मटे सन में रातों रात वो उड़ीसा सरहद तक गए जंगल है जंगल। तो साहसी से सत्य में एकदम होकर पाँव लगी। जब जिस सत्य में चली तो दुख एकदम पता नहीं कैसे सही लेती। छत्तीसगढ़ के कांदा संबंधित कुछ बताओ। छत्तीसगढ़ के कांदा में जैसे साधारण करू कांदा, जिमी कांदा, केवट कांदा, लेकिन मीठा कांदा होते हैं, बड़ा कांदा, डांग कांदा, बड़ा कांदा, बहुत सारे ऐसे कंद हैं जे शरीर के लिए महौषधि की काम कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पान में ऐसे पान मन के बाद पथरी बन सकते और पथरी में भोजन भी बन सकते और बिना पान के दुठवा कुछ नहीं कर सके, पर्यावरण लगभग को नहीं रोक सके। तो पर्यावरण की दृष्टि से, मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से, सभी दृष्टि से एकदम अच्छा हुआ है पान। लेकिन पान कई देर से ऐसे लगते पान मतलब कोई फेंके डाले चीज़ें, जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। यह समझना है कि जितना भी पान है तेकर वर्णन में है, जिंदगी में कहाँ कैसे काम आई अब लिखे गई दवा के रूप में, व्यवस्था के रूप में। छत्तीसगढ़ के बासी के आप रचना करें काम है। छत्तीसगढ़ के बासी के से लोगन है छी बासी और बाहर छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगन तो वो ये सोचते हैं अरे बासी खाने वाले क्या जानोगे। बासी खाने वाला ही सब कुछ जानता है। बासी खाने वाला उड़ीसा देखो, बंगाल देखो, यूपी बिहार देखो, तो तेलुगु तमिल देखो, छत्तीसगढ़ देखो, ये सब बासी खाने वाले। और जो बासी नहीं खाते हैं वो बासा खाते हैं। बासा मतलब गैर गुजरी चीज़, बासी मतलब तंदुरुस्त टाटा अच्छा चीज़। जो मेहनत करने वाले हैं उनके लिए बासी अमृत भोजन है। वो दिन में 3 बेर बासी खाए और दिन भर काम करे, थकेगा नहीं। लेकिन बासा खाने के बाद एक आदमी 4 घंटा 6 घंटा काम करने के बाद में ऐसा हो जाएगा कि उठ नहीं सकेगा। तो बासी में है ताकत। छत्तीसगढ़ के मुख्य भोजन बासी। अब तो लोग बासी खाना छोड़ रहे हैं, बीमार पड़ना तय हो रहा है। फूल जैसे आपने लिखे हो का ऐसे फूल है कैसे कर कुछ महत्व हो, कुछ काम है। छत्तीसगढ़ के फूल में जितना भी फूल है तेकर सुंदर कौन पसंद करते मन के वर्णन। और देवी देवता में ये छोटे से एक फूल ले लो, सदा सुहागिन 5 पंखुड़ी वाला, 5 पंखुड़ी है लेकिन पूरा समाज ला महाभारत में ज़्यादा शिक्षा दे सकते। और जिन सदा सुहागन हैं वो ये सोचते ये 5 पंखुड़ी के फूल से पूरा दुनिया चकाचौंध हो रहा है और लोगन सुखी रहे।
ऐसे कथन आप मतलब सम्मान मिले साहित्य के क्षेत्र में अभी तक से? अभी तक मोर उम्र हो गई है 84 चला थे, तो 87 सम्मान मिल गई। कहाँ कहाँ है सम्मान? देखो व्यवस्था और यह सब निकाल के ये कोई पेटी में सुरक्षित रख के संगम साहित्य के अध्यक्ष वगैरह के या 5 जन के दस्तखत करके वो सुरक्षित रखे जाए। सम्मान के साथ साथ जब कभी लिखे गए हिते पुस्तक में हस्तलिपि है तनु मन कहते कर कोई पता नहीं, सुरक्षित रखे जाए ताकि मरे के बाद में कोई होनहार, कोई त्यागी, कोई महापुरुष, कोई परम पुरुष की नज़र पड़ जाए वाला उभार के ऊपर करके लिखे जाए। ओकर से क्षेत्र और पनपे और निश्चित है इकर में के प्रचार प्रसार रही तो ये क्षेत्र है वो नाम कमाही जैसन लोगों ने दर्पण में भी देख आज का जोरदार समाज व्यवस्था के काम करी। कथित पुस्तक अपन प्रकाशित करा है अभी तक से? अभी तक तो 30 पुस्तक प्रकाशित हो गई और कथित और 53-54 में देख लो कद का बची थी करीब 30, 20, 50, 22, 23, 24 ऐसी बचे हुए। तो निकल लिए अपन कहाँ कहना चाहते हो जिसे प्रकाशित थे कल कहाँ प्रकाशित बात तो समिति और समाज और सरकार तीनों ने चाहिए कि संगठित होकर बातचीत करके वो छपवा जाए, निकाले जाए। अगर जेकर में कमजोरी है बोला दंड दी जाए कि सहयोग करे जाए, बोला वही मन सब जाने, लेकिन निश्चित है साहित्य आगे नाने जाए। आपके जीवन के अंतिम पड़ाव समय हो आपने तो साहित्य में आपने समाज वैसे का दिशा निर्देश हो जेकर से लोग आपके साहित्य जगत में लोग शिक्षा ले तो मैं जो कर्म करके आगे गुजरा हूँ वो काफ़ी है, लेकिन लोगन समझे नहीं। लोगन ये समझते कि लोगों मत करते पड़े ही तो जबरदस्त पापी है। अब मैं बताना वो महापुरुष में अतका जबरदस्त पापी दिन हुई कि वो मतलब सब पाप झेल पड़ी। अगर वो मैंने पापी नहीं दिन हुई तो मोला पापी का बस समझते लोगों और मोर पाप का हाथ नहीं छूटे। अगर मोर पाप हवे जबरदस्त है तो मैं जिंदगी भर मरत तक जो स्थिति में पाप लग छूटे पर चाहिए वो सब करे पर तैयार हो। किया पर की मरी गई तो वो खरों पर मैं तैयार हूँ। मोला मोर तन से नहीं, मोर मन आत्मा से संबंध। मोला आत्मा की गवाही चाहिए, तन की गवाही नहीं। तन तो कोई भी कभी भी कोनो छोड़ सकता। दुनिया में जेकर एक जन बेटा तक करूँ हाल, देखे 10 जन बेटा तक करूँ यार, जेकर एको जन नहीं तक करूँ हाल। आखिर में तो सभी मारना है का, सब ने मारना है। लेकिन लोगों ने जब तक वो जिया से तंदुरुस्त रहे तब वो सोचते मोर से बढ़ के कोई नहीं, परमात्मा भी नहीं माने क्या तो कुछ करना करे। अरे वो करा थे चल करते रही, दुनिया देखते रही। परमात्मा तो करते छिका और करते रही, दुनिया देखते रही। समय बताए बड़े बड़े राजा हरिचंद जैसे जबरदस्त दानी हैं, डोम घर जब नौकरी कर सकते, अपन पत्नी और अपन बेटा बेच सकते दान के नाम में। तो लोगों तो ये सोचते हैं कि दानी साधे है, ये कोई दान कर रही है। अरे बाबा
तो आधार ला खत्म करके कोई दान करत का, वो अपन संपत्ति दान करत। और दान ऐसा लोगों ने करत है ये ला चाहिए, ओकर पर कोई लेते आज नहीं होना चाहिए दान पर, लोगन तो ओकरो विरोध करते। तो ना समझी ही विरोध है। आशीर्वाद देने के लिए तो सब कोई आ सकते हैं, गरीब आ सकते हैं, अमीर आ सकते हैं। एक बिस्कुट लेके आएगा और एक सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए व्यवहार लेकर के आएगा। दोनों मुझे बराबर प्यार है। मैं बिस्कुट खाऊंगा ही नहीं, उसका चखने के बाद क्या मिठास है उसमें, मैं उसको वापस दे कर ही मरूंगा, क्योंकि मैं किसी का कर्ज रखना नहीं चाहता। किसी का बिस्कुट खाना और उसको आशीर्वाद नहीं देना या उसको सत सत प्रणाम करके बराबर की कोटि में नहीं लाना मेरी मूर्खता होगी। तो ये हमारे इस अंचल के प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर दशरथ विद्रोही जी काफ़ी लंबे समय से साहित्य की सेवा किया। मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की माटी को, मुगल लूट की पावन धरा को अपने अमूल्य कलमों से उन्होंने इस मुगल लूट की धारा को सींचा, इस क्षेत्र को सींचा और छत्तीसगढ़ में अपनी पहचान बनाई और पूरे प्रदेश में और देश में इसकी पहचान है। मैं उसको बारंबार प्रणाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसकी जीवन दीर्घायु हो, सुधार हो और अंतिम समय भी उसकी जो अंतिम इच्छा है, उसकी साहित्य जो 24 पुस्तकें अप्रकाशित है, उसे सरकार अपने स्तर पर प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। निवेदन है उससे, बारंबार प्रणाम है कि ऐसे साहित्यकारों की पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिए। समाज में एक दर्पण के रूप में लोगों को शिक्षा मिले, उनकी एक एक कलम की लेखनी का लोग अपने जीवन में उतारें और इस देश को, इस प्रदेश को, इस मुगल लूट की माटी की धरा को लोगों की पहचान मिले।